तो मैं गोविंद चंद्रकर आपके अपने बीच आप सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूँ। जैसा कि आपने देखा है, सब इंस्पेक्टर मुद्दों को लेकर मैं हमेशा आपके बीच रहा हूँ, आज कांग्रेस के शासनकाल से अभी तक, और आज फिर उन मुद्दों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती परीक्षा यह है कि यह जो वैकेंसी है 2018 में भाजपा के शासनकाल में 650 पदों के साथ आई थी। उसके बाद सरकार बदलते ही कांग्रेस के शासनकाल में इसे 975 पद कर दिया गया। पहली भर्ती प्रक्रिया में 3 स्टेज थे और जैसे ही सरकार बदली उस भर्ती के जो राजपत्र थे उसको निरस्त करके कांग्रेस शासनकाल के दौरान अपना नया राजपत्र करके इसके 5 चरणों में कर दिए गए, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं अब आपको आगे के चरण के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि 16 जनवरी को प्रारंभिक पेपर का एक नोटिफिकेशन है कि आपका जो परीक्षा है मतलब 29 जनवरी को होना है, और यही चीज आपका मुख्य परीक्षा के लिए है ना। प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके ऐसे विद्यार्थी मुख्य परीक्षा जो देना है उनके लिए 18 मई को एक नोटिफिकेशन आता है और वही जो है 26 से 29 उसका एग्जाम लिया जाता है। तो मैं दोनों एग्जाम में एक चीज कॉमन ये आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि दोनों में ही आपको तैयारी करने के लिए पूर्ण समय नहीं मिला। मैं आज तक ये बहुत सारे एग्जाम देखते हैं, जैसे भारत के सबसे बड़े एग्जाम जो है यूपीएससी चाहे स्टेट सर्विस हो, बाकायदा सभी एग्जाम में टाइम शेड्यूल समय सारणी जारी किया जाता है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा एग्जाम है जिसमें नोटिफिकेशन आता है और 10 दिन में इसका एग्जाम लिया जाता है। ऐसे कैसे तैयारी कर सकेगा कोई भी विद्यार्थी इतने कम समय में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हर चरण के पहले बच्चों को आंदोलन करना पड़ा और इसके लिए लाठियां भी खाना पड़ी, तब जाके एग्जाम हुआ। और हुआ भी तो ऐसे कि चुनावी समय को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की पार्टी ने इन्हें अपना वोट बैंक समझकर ऐसे समय में एग्जाम लिया ताकि छात्रों से उनको वोट प्राप्त हो सके। जैसे तैसे 26 से 29 को मुख्य परीक्षा की समाप्ति होती है। उसके बाद 20 जून को एक एनपीजी न्यूज में एक आर्टिकल आता है कि पुलिस विभाग के द्वारा व्यापम में जाकर दबावपूर्वक उनसे रिजल्ट की मांग करते हैं, उनको ले लिया जाता है। फिर 21 तारीख को आपका इसका रिजल्ट आ जाता है और अगले उसी दिन ही आलोक शुक्ला जी का व्यापम के डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट आता है कि सीलबंद लिफाफे में पुलिस विभाग को सौंप दिया गया। इस उनको रिजल्ट आता है। 4875 विद्यार्थी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित होते हैं, जिनका जो है फिजिकल जो टेस्ट है 2 अगस्त को लिया जाता है और 17 तारीख को ये रिजल्ट आता है कि 1378 अभ्यर्थी जो है इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए, जिनका साक्षात्कार जो है 8 सितंबर तक चलता है, जिसका परिणाम आना भी बाकी है। आइए दोस्तों, मैं गोविंद चंद्रकर पार्ट 2 लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और इस पार्ट 2 में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें विवाद के कारण आखिर क्या क्या है। तो इस विवाद को बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इसको दो पार्ट में बांट कर बताना चाहूंगा। एक टेक्निकल है, दूसरा नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल में मैं आइए आपको मुद्दों को बताता हूँ। सबसे पहला ये जो मामला है प्लाटून कमांडर का, आखिर है क्या चीज है। तो प्लाटून कमांडर जो है प्रारंभिक परीक्षा में जहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों को लिया जाना था, वहां पर महिला अभ्यर्थियों को ले लिया गया है, जो कि महिलाओं के लिए पद था ही नहीं, जिसके कारण से 2,500 से 3,000 अभ्यर्थी बाहर हो गए। और दूसरा मामला यह है कि पुलिस आरक्षण 5% जो आरक्षण पुलिस विभाग को मिलना था वो आरक्षण पुलिस विभाग को नहीं मिल पाया। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक सर्विसमैन वाला मुद्दा है जो है। तो एक सर्विसमैन के मुद्दे को बताने से पहले इस पर गौर कीजिएगा। मैं हाल ही दिनों में आपने एक वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में एक सर्विसमैन वाले को किसी को रोड पे भीख मांगते और रोते बिखलते देखा होगा। ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि एक सर्विसमैन जो देश की सेवा से रिटायर हुए, आज उसको ऐसी स्थिति हो गई कि भीख मांगने बात है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे। आखिर सर्विस के रिटायरमेंट के बाद तो उनको पेंशन तो आ रहा है, लेकिन आखिर ये पोस्टर लगा के वो क्या साबित करना चाह रहे। कहीं ना कहीं देश के सम्मान के लिए भी बात है कि एक सिपाही ऐसा कैसे कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए। और उनको ये समझना चाहिए कि आज हमारे एक सर्विसमैन ही हमारे साथी भाई हैं जिनको इस आरक्षण के कारण बाहर होना पड़ा। आज भी वो इस जगह पे होते अगर उनको सही तरीके से अगर आरक्षण मिल पाता तो। और ये जो सिपाही हैं जो देश की सेवा करते हैं, इनको भाईचारा रहना, लेकिन आज इनको ये क्या समझ नहीं आता कि हमारा एक भाई जो देश की सेवा में हमारे साथ कार्य था, वो आज इस आरक्षण के कारण इनको बाहर होना पड़ा।
तो ये कैसा भाईचारा, ये प्रश्न चिन्ह है। और मैं आगे के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में जो गलतियां हुई है और वही है जो है मुख्य परीक्षा में भी हुई है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनका रेडियो में जिन्होंने फॉर्म डाला था, है ना, उनका नाम आता है सूबेदार में, है ना। और डबल काउंटिंग जैसे आपका के बाद जो रिजल्ट आया उसमें 370 अभ्यर्थी ऐसे थे, उसमें भी उनको पुरुष अभ्यर्थी को लेना था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन महिलाओं को बाहर नहीं किया गया, है ना। ये तो हो गया टेक्निकल गलती, है ना। अब मैं आता हूँ नॉन टेक्निकल गलती। नॉन टेक्निकल गलती क्या क्या है? आइए दोस्तों, मैं आपको मुख्य परीक्षा में ये बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है 120 लोगों को डबल काउंटिंग किया गया, है ना। जिनको अगर काउंट नहीं किया जाता तो ऐसे 120 अभ्यर्थी और आते हैं उनकी जगह में, है ना। और मैं एक दूसरी गलती बताना चाहूंगा कि 11 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको जिस पद के लिए फॉर्म ही नहीं डाला है, फिर भी उसको उस पद को दे दिया गया। जैसे कि रेडियो में जिन्होंने फॉर्म डाला है उनको सूबेदार के लिए जोड़ लिया गया है, ठीक है। तो ये दूसरी, ऐसे 11 वरीयता क्रम का ये दूसरी गलती। तीसरी की सबसे बड़ी गलती है कि शारीरिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि 120 ऐसे अभ्यर्थी है जिनको 2 बार लिया गया। हम अन्य एग्जाम में देखते हैं तो उन्हें 2 बार की जगह एक ही बार काउंट किया जाता है ना। और अन्य गलती इसमें से एक और बताना चाहूंगी जो वरीयता था। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने उस पद के लिए फॉर्म नहीं डाला है, उनका नाम जो है आपका इसमें आ गया। जैसे कि रेडियो में जिसने फॉर्म डाला उसका सूबेदार में नाम आ गया, है ना। और उसके अलावा और अन्य गलती के बारे में आपका और बताता हूँ। जैसा कि आपका इसमें फिजिकल टेस्ट के जस्ट पहले, है ना, कि आपका एक राजपत्र में एक उल्लेख है कि आपका नाम से फिट होना चाहिए। लेकिन मैंने जब बाकी और विद्यार्थियों से पता किया या अपने सूत्रों से पता लगाया तो उसके बाद मुझे पता चला कि फिजिकल के पहले इनका नाम जो नहीं हुआ। तो ये हो गए टेक्निकल गलती। अब मैं आपको नॉन टेक्निकल गलतियां में आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि एनपीजी न्यूज का एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल में ये देखा जाता है कि पुलिस विभाग ने, है ना, दबापूर्वक व्यापक, जैसे इतनी बड़ी भरोसेमंद छत्तीसगढ़ की संस्था है ना, उनसे जाकर दबावपूर्वक अपना जो रिजल्ट को ले लिया गया। और उसके बाद आलोक शुक्ला जी का एक स्टेटमेंट आता है कि पुलिस विभाग को सीलबंद लिफाफे में पुलिस विभाग को सौंप दिया गया। और 12 तारीख को, है ना, सूत्रों के हवाले से पता चला था कि 12 तारीख को जो है आपका रिजल्ट आ जाना था, लेकिन किसी कारणवश पुलिस विभाग के द्वारा 10 दिन तक उसको रोक कर रखा गया और 21 तारीख को यह पता चलता है कि रिजल्ट आ गया। ठीक है, मैं आगे आपको और यही बताना चाहूंगा भ्रष्टाचार को लेकर। ठीक है, अभी जो देखेंगे कि मुंगेरी और कुछ क्षेत्रों में 3-3 FIR हुए, है ना, इसमें 25-25 लाख का जिक्र किया गया। निसंदेह सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि आखिर वो 25 लाख क्या वाकई में भ्रष्टाचार है, उसकी जांच करवानी चाहिए। वर्तमान स्थिति दोस्तों यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी कुछ याचिकाएं जो हमारी कोर्ट में लंबित है। लोगों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारी सारी जो है केस डिसमिस हो गई, लेकिन उनको बताना चाहूंगा हाई कोर्ट ने यह संज्ञान लेते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए भर्ती को रद्द करने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। कोर्ट सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है, गलतियां बता सकती है, रद्द करने का अधिकार जो है सरकार के ऊपर होता है। तो अभी तक मैं ये बताना चाहूंगा इनको कि कोई भी हाई कोर्ट ने हमारे किसी भी मुद्दे को गलत नहीं कहा है। उन्होंने यह कहकर मना किया, केस को डिसमिस किया है कि भर्ती को हम रद्द नहीं कर सकते, वो सरकार के पास वो अधिकार होता है। तो अभी इनको इंतजार करना चाहिए और फैसलों का बाकी फैसले का आने तक इनको इंतजार करना। जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो विरोध करें, आंदोलन करें, मुंडन का कार्यक्रम करें, सिर्फ उनसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारे साथ गलत नहीं हुआ है तो हमारे मुद्दों के फैसला आने तक आप इंतजार कीजिए। अगर हमारे मुद्दे गलत हो गए, डिसमिस हो गए, तो रिजल्ट अपने आप ही हो जाएगा, आएगा। अभी इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू वाले विद्यार्थी जो है जो इंटरव्यू पास कर चुके हैं वो लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। 8 सितंबर 2023 को इनका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू होने के बाद आज 1 साल वो बीत चुके हैं, उनके बाद भी इनका रिजल्ट नहीं आया। और ये
अपने रिजल्ट को निकलवा कर निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट निकालना चाहिए। अगर आखिर सोचने वाली बात यह है कि 8 सितंबर 2023 को इनका इंटरव्यू हुआ और आज 1 साल हो गया रिजल्ट नहीं है, तो ये बात बहुत चीज़ें बयां करती है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई है, तभी तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और इनका एक ही मांग है किसी भी तरह से रिजल्ट आ जाए, और जो गलत हुआ है उनसे इनको कोई मतलब नहीं है, ना तो कोई लेना देना। आज मैं आप लोग को पार्ट 3 लेकर मैं आप लोग को बीच उपस्थित हुआ और आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि ये 1378 अभ्यर्थी जो 77 में पहुँच गए हैं, वो 1378 अभ्यर्थी ये कहते हैं कि हम सफल हैं। उनको आखिर ये बात कैसे मालूम हुई? 1378 में 975 लोग को ही पद मिलना है। हर कोई ये बात आके कहता है कि मैं सफल हूँ, उनमें तो 975 को ही पद मिलना है। कि हर कोई ये कैसे दावा कर सकता है रिजल्ट आने से पहले कि मैं सफल हूँ? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोग जैसे कि जांच में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना। अरे भाई, ये अगर वाकई में सही है तो इनको जांच कराने में क्या दिक्कत है? ये कभी आज तक आके ये नहीं कहते कि मुझे चलो हम आपके जांच कराते। ज्ञापन देना चाहिए बाकायदा, हमारे हर चीज़ों में सहयोग करना चाहिए, हम गलत नहीं है तो है। आखिर क्यों इसकी बात नहीं करते हैं? तीसरी बात, मैं आपको इतनी अर्जेंसी क्यों है इन लोग को रिजल्ट को लेकर, है ना? और इनकी और तौर में बताना चाहूँगा, इनकी जो हरकतें मुझे आज देखने को मिल रही है, कहीं पे जा रहे हैं, कोई मुंडन हो रहा है, कोई भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, कोई और ऐसी चीज़ें कर रही है। इतने सरकार के बीच में सिंपैथी बटोर कर आप न्याय की मांग कर रहे हो, आप क्यों नहीं देते कहीं पे ज्ञापन? देना चाहिए आपको। इस सिंपैथी से सरकार, ये बहुत शर्मनाक की बात है कि आप इस सिंपैथी का फ़ायदा उठाकर सरकार के दबाव बनाकर आप रिजल्ट के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। बार बार ये इंटरव्यू वाले विद्यार्थी ये कहते हैं और ये मतलब एलिगेशन भी लगाते हैं हमारे जो केस जो है पूरी तरीके से डिसमिस हो गए। मैं उनको ये बताना चाहूँगी, सिंगल बेंच में अगर केस डिसमिस हो गया है तो क्या डिवीजन बेंच में हमारा केस बचा है? और डिवीजन बेंच में हो भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है। क्या न्याय प्रणाली पूरी समाप्त हो चुकी है? क्या यही है, अंतिम है क्या? पत्थर की लकीर है क्या? है। और जब हम केस कभी भी लगाते हैं तो इन लोग के द्वारा इंटरव्यू फाइल कर दिया जाता है, केविएट फाइल कर दिया जाता है। मतलब हमारे जांच में सहयोग करने की बजाय ये हमारी जांच में अंग अड़ाते हैं। ऐसी क्या है इन लोगों जो हमको जांच में बार बार बाधाएं उत्पन्न करनी? ये भी बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न है। हम असफल छात्र विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस के शासनकाल में इन भर्तियों में जो हुई अनियमितताएं और घोटालों के लेकर कोर्ट से लेकर सरकार तक का हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा किसी प्रकार से हमारा बात को नहीं सुना जाए, तो हमें लगा कि अब सरकार बदलनी चाहिए। फिर जब चुनाव हुआ तो हम लोगों ने बीजेपी के वादों को ध्यान में रखते हुए कि जितनी भी भर्तियों में भ्रष्टाचार या अनियमितताएं हुई उनको सुधारा जाएगा, यह सोच लेकर हम भाजपा सरकार को लाए हैं। लेकिन आज 6 महीने का वक्त बीत चुका है, ना तो हम लोगों के साथ किसी प्रकार का न्याय हुए हैं, न हमारे किए गए वादों अभी तक पूरा हुए। इस वादों को याद दिलाने के लिए आज हम इस सड़क पर उतरे हैं और सरकार तक अपनी बात को रख रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों के साथ न्याय हो और इस भर्ती प्रक्रिया 975 पद को रद्द कर प्लस 340 पद को नया जोड़कर टोटल 1300 पद को निकाला जाए और सबके साथ न्याय। मेरा अनुरोध आप सभी भाइयों, साथियों और मित्रों से यही है कि 19 सितंबर को आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें आप अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आना है। आज अगर आप अपने हक की लड़ाई के लिए सामने नहीं आते हैं, कल के डेट में आप भी एक सिस्टम के अंग होने जा रहे हैं। आज अगर आप अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं तो कल सिस्टम के अंग एक अच्छे अधिकारी बनने के जो ख्वाब देख रहे हैं, सिस्टम में भी आपके साथ अब कल के डेट में अन्याय होगा और आप चुपचाप उसको सह जाएंगे। तो आप सभी को 19 सितंबर को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है। अपने दोस्त भाई और दोस्तों जितने भी पीड़ित हैं सबको लाना है। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है और इससे लोकतंत्र भी मजबूत